वन प्रकृति द्वारा इंसानों को दिया गया एक बेहतरीन तोहफा है। यह कई जीवों को रहने की जगह प्राप्त कराता है। वनों से हम विभिन्न प्रकार के फायदे लेते रहते हैं। जैसे वनों में अलग अलग प्रकार की झाड़ियाँ, पेड़ पौधे और जड़ी बूटियाँ होती हैं। उनमें से कई हमें औषधीय मूल्य प्राप्त कराते हैं। वनों से हम विभिन्न प्रकार के लकड़ियों के उत्पाद भी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा वन पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में भी अहम भूमिका निभाता है। Hello everyone, this is Riya Gautam of class 10th of Kendriya Vidyalaya Garhwa. Today I am going to speak something about conservation of nature. So conservation of nature basically refers to conservation of natural resources, and this include water, minerals, air, atmosphere, land, biodiversity, vegetation, forests, etc. Some of these are getting overutilized, due to which they are getting reduced at a faster rate. So we should take concrete steps to protect our environment and ensure the ecological balance in our environment. Thank you. Hello everyone, I am Ragya Mishra, a student of class 9th of Kendriya Vidyalaya Garhwa. So this video is about the importance of trees. Trees are vital as they provide us oxygen, store carbon, stabilize the soil and provide life to the world's wildlife. They provide us with different materials for different tools and shelters and many more things. So after listing so much benefits of the trees, let us quickly jump to our role in paying back. नमस्कार, मैं आराध्या कक्षा 8वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष पर्यावरण के ऊपर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। जल, वायु, स्वच्छता, प्रदूषण तथा वृक्ष इन सभी को मिलाकर बनता है तथा हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता है और उसको प्रभावित। मनुष्य और पर्यावरण दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मनुष्य की अच्छी आदतें जैसे जलवायु प्रदूषण रोकना, पर्यावरण संरक्षण करना, वृक्ष सहेजना, ये सारी आदतें भी पर्यावरण पर प्रभाव डालती हैं। साथ ही मनुष्य की बुरी आदतें जैसे जल प्रदूषित करना, वृक्ष काटना, यह सारी आदतें भी पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है, जिसका नतीजा बाद में मनुष्यों को भुगतना। पेड़ पौधों का महत्व हम लोगों को समझना होगा। जब तक हम और आप समझेंगे नहीं, तब तक पर्यावरण संरक्षण में बढ़ाया हुआ हर एक कदम सार्थक नहीं होगा। एक मनुष्य 24 घंटों में औसतन 550 लीटर ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जबकि एक पेड़ 24 घंटों में 50 से 60 लीटर ही ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। इससे यह पता चलता है कि इस मनुष्य को इस धरा पर जीवित रहने के लिए हर रोज 10 पेड़ों इतना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हमें अपने पर्यावरण को वैसे ही बचा कर रखना चाहिए जैसे हम अपने जीवन को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि यह हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। क्योंकि मनुष्य जीवन और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, और अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम इस धरती पे बेशक ही जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें खुद ये पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमें खुद भी जागरूक होना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को हम सभी लोगों को एकजुट होकर पूरा करना पड़ेगा। जितना अधिक हो सके हमें प्रदूषण करने से लोगों को रोकना चाहिए और जितना हो सके उतना कम पेड़ काटने की कोशिश करनी चाहिए। हमें पर्यावरण प्रदूषण को रोकना चाहिए और इसको रोकने के लिए नए नए उपाय भी खोजने चाहिए, जिससे कि हमारे धरती हमेशा हरी भरी रहे। अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित होगा। पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा हमारा देश महान। धन्यवाद। पेड़ लगाकर स्वच्छ भारत का सपना साकार करें, पर्यावरण को स्वस्थ बनाने के सपनों में रंग भरें। सुप्रभात सभी को, मैं आराध्या कृष्ण कक्षा 8वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष पर्यावरण पर 2 शब्द कहना चाहती हूँ। पर्यावरण हमारे जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक है। पर्यावरण से हमें बहुत सारी तरह की
चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए शुद्ध जल, खाने के लिए भोजन आदि। यह हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है, पर आजकल के मनुष्य यानी हम इसे काट देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, पर हम यह नहीं जानते कि आगे जो हमारा साल आने वाला है वह हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायी हो सकता है, क्योंकि हमें पर्यावरण से जो ऑक्सीजन मिलता है और जिससे हम सांस लेते हैं वह हमें नहीं मिल पाएगा। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगी। हमारे अर्थ पे, हमारे पृथ्वी पे कई सारी तरह की आपदाएं आएंगी। अतः मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए एवं पौधों को अच्छे से पानी देना चाहिए। धन्यवाद। Respected principals, teachers, parents and all my dear friends. I am Varsha of class 8. I would like to share my thoughts about need to save environment. Our environment consists of natural resources like soil, water, air and all plants and animals. Due to increasing human population, environment is getting affected adversely. Knowingly or unknowingly, we are going to be a cause of to damage the environment. Time has come that we take necessary steps to save our environment. Running vehicles on petrol and diesel, we can run vehicles on electricity. Thus, we can avoid air pollution. Wastewater treatment plants should be brought in use so wastewater can be reused instead of letting it into sea or river. Plastic and paper should be strictly recycled. We need to stop soil, air and water pollution to stay our environment healthy and clean. We need to plant more and more trees and stop cutting forests. We need to show respect towards other creatures on the earth. I hope we will able to conserve our environment and make it healthy. Thank you. प्रकृति को बचाने के लिए हमें अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे जल और वायु प्रदूषण कम हो सके और हमें शुद्ध हवा प्रदान हो सके। नमस्कार सभी को, मैं तृप्ति कुमारी केंद्रीय विद्यालय गढ़वा कक्षा 6 की छात्रा आज पर्यावरण के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। परि और आवरण शब्द से बनता है पर्यावरण। इसका अर्थ होता है चारों तरफ से घिरा हुआ। नदी, तालाब, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वायु अथवा अन्य चीज़ें मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती है। मनुष्य के साथ साथ पर्यावरण धरती के अन्य जीवों को भी जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद। Good afternoon, sir and ma'am. I, Astha Gupta of class 7, present in front of you with some key points on Prakriti program. Prakriti program aims to promote awareness on forest and environment, to maintain ecological balance, provide the uses of chemical fertilizers like herbicide, pesticides and many others which can destroy our environment, and promote the use of biofertilizers, and promote the plantation of trees which gives us oxygen and absorb carbon dioxide, provide the use of plastic and plastic materials which destroy our environment and take time for decomposing biologically. At last, I want to say that save trees, save life. Thank you.